मृकंड नाम के ऋषि हुए। क्या नाम हुआ? बोलो मृकंड, बोलो मृकंड, मृकंड। इनके महाराज संतान नहीं थे। अब शिव की भक्ति की, शिव प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए आए। और भोलेनाथ ने वरदान में जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे घर संतान हो जाए, तो भगवान ने कहा कि मेरे पास 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? एक की उम्र 8 वर्ष है केवल, और दूसरे की उम्र है 100 वर्ष। बोलो कौन सा बेटा आपको चाहिए? बोले हर हर। तो मृकंड ऋषि ने विचार किया कि अगर 100 वर्ष का बाद लो, अगर धुंधुकार निकल जाए, कुशल करने वाला निकल जाए, तो कोई फायदा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, 8 वर्ष का अच्छा संस्कार वाला मिल जाए तो उसे ले लेता हूँ। बोले हर हर। बोलन कहा जी कि भगवान ने मुझे 8 वर्ष का ही दे दिया। तथास्तु भगवान चले गए। अब इस बात का पता किसको है? मृकंड को। घर में बेटा हुआ जो बाद में मार्कंडेय ऋषि बने। क्या बने जी? मार्कंडेय ऋषि बने। तो केवल पिता को ही पता था, माता को कोई पता नहीं था। जब 8 वर्ष का समय आएगा तो ये संसार को छोड़ करके चल पड़ेगा। तो ऋषि थे, साधु थे, तपस्वी थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे। अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, अनेक पुराणों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और सब शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यही श्लोक मिला। अविवादं शीलस्य नित्यं धूप सेवना आयुर्विद्या यशो बलं नित्यं वर्धते शरः। इस श्लोक के ऊपर कौन पहुंचे? मृकंड ऋषि पहुंचे। कि अगर शास्त्रों में श्लोक लिखा है तो श्लोक गलत नहीं हो सकता कि अभिवादन आशीर्वाद लेने से आयु, बल, यश, ये सारी चीजें बढ़ती है। अगर ये झूठा हो जाएगा तो फिर शास्त्रों को कोई भी पढ़ेगा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या शास्त्रों के ऊपर लिखी हुई बात झूठी हो सकती है? कभी नहीं। बोलिए हर हर। तो आप विश्वास कर लिया किसने? मृकंड ऋषि ने। और अपने बेटे को जब बेटा हुआ तो उनके आसन के ऊपर सजनों ऋषि आते थे, साधु आते थे, बहुत संगत आती थी, संग होता था, कीर्तन होता था, कथाएं चलती थी। तो बेटे को ड्यूटी दे दी। किसको? मार्कंडेय को। जो बाहर मेन दरवाजा है, गेट है, वहां पर खड़े हो जाना। और जितने भी साधु आए, संत आए, तपस्वी आए, सबके क्या करना? बोलो चरण स्पर्श करते रहना, आशीर्वाद लेते रहना। बाकी कोई काम तेरा नहीं है। बाकी काम पिता ने काम अपने आप देखा हुआ। अब जो भी गेट के ऊपर आता वो मार्कंडेय ऋषि उसी समय दोनों चरण पकड़ लेते। तो कोई न कोई तो मुख से बात निकलती थी। दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, धनवान भव, कीर्तिमान भव, यशवान भव। अनेक साधुओं के, संतों के वो आशीर्वाद मिलते रहे। अब 8 वर्ष का जो समय हुआ तो धर्मराज लेने के लिए आगे समय के अनुसार सजनों, अब 8 वर्ष के बाद जैसे धर्मराज लेने के लिए आए, ध्यान देना एक शब्द के ऊपर। जैसे धर्मराज ने गेट में प्रवेश किया उसी समय सज्जनों पिता की आज्ञा के अनुसार उसने दोनों चरण स्पर्श कर लिए और धर्मराज भूल गए और धर्मराज के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। शिव के तो जैसे दीर्घायु भव एकदम अचंभे में, मैं तो उसे लेने के लिए आया था, ये क्या हो गया? मैंने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? बोलो। और भोलेनाथ ने कहा धर्मराज तुमसे अब नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसने इतना आशीर्वाद जीवन में प्राप्त कर लिया है। स्वयं आपने भी कह दिया है कि दीर्घायु भव, लंबी आयु वाले बनो, तो अब आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराज को हार माननी पड़ी और महाराज वही मार्कंडेय ऋषि बाद में बने। और जिन्होंने महाराज सारे जितने प्रलय होते हैं, मार्कंडेय ऋषि का कहीं अंत नहीं होता है।
वो जीवित रहते हैं। जितने बीज है धरती के ऊपर, एक नाव के ऊपर वो लेकर के महाराज उस बीजों को सुरक्षित रखते हैं। बोल शंकर भगवान की। क्योंकि एक बार प्रलय के समय में जैसे प्रलय आया, नाव के बीच में बीज रखे थे महाराज, भयंकर तूफान आया और उस समय उनका मन डगमगाने लगा। तो भगवान ने वट के पत्ते के ऊपर दर्शन दे दिया कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और महाराज अंगूठा चूस रहे थे भगवान। वटस्य पत्रे सपुटमस्यानम बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं पूर्णमति, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं पूर्णमति। कि चिंता मत करो। अब भगवान ने दर्शन दे दिया और मछली बन गए। और महाराज उस नाव की डोरी को भगवान ने कहा कि मेरी पीठ से बांध दो, मछली बन गई। और जब महाराज भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, तो उस डोरी को मार करने जल्दी जल्दी जैसे भगवान ने बाहर निकले तो डोरी को वो लोग मछली के साथ बांध दिया और उन बीजों को बचा करके रखा। बोले हर हर। तो ये मार्कंडेय ऋषि 8 वर्ष की उम्र लेने वाले केवल एक आशीर्वाद के पद पर सज्जनों आज संजीवियों में आते हैं, अजर अमर हो गए हैं केवल आशीर्वाद को लेने से। तो हम सबको भी आशीर्वाद माता पिता का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलो। लेकिन माता बहनों अब कथा पतन कहाँ घूम जाती है। माता बहनों पुरुष भाइयों के लिए दंडवत प्रणाम भी लिखा है, लेट करके झुक करके प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन माता बहनों में देखता रहता हूँ और उसी कथा से जोड़ता हूँ ताकि हमारा स्नातन जगमगाए, हमारा स्नातन बढ़ता रहे, चलता रहे। आप क्या करती हैं? आप भी दंडवत प्रणाम करती हैं, कहीं कहीं गलती कर देती हैं। माताओं बहनों आपके लिए दंडवत प्रणाम शास्त्रों में नहीं लिखा है। अगर आप दंडवत प्रणाम करेंगी तो धरती के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, धरती माता कांपेगी, क्योंकि आपको सिर्फ प्रणाम करना दूर से लिखा है। और गलती क्या करती है माता बहने? पर पुरुष के जो चरण है बगैर पल्लू के कभी भी स्पर्श नहीं करने चाहिए। अपने पति देव की कर सकते हैं, वहां छूट है। लेकिन पर पुरुष कोई भी है तो पल्लू हाथ में आपके होना बोलो चाहिए। बोले हर 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 हर। अब तो गलती नहीं करेंगे, करती है तो है? मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं करेंगे। बोले हर हर। तो शिव के भक्तों चरण स्पर्श करने से आयु बढ़ती है।